प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां दिव्यांग जनों ने खंडवा एसपी ऑफिस पहुंचकर मंत्री विजय शाह पर अपने भाषण में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर एक ज्ञापन दिया तथा कार्रवाई की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल खंडवा में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री विजय शाह और खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, जहां दिव्यांग जनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विजय शाह पर आरोप लगाया और एफआईआर की मांग की। दिव्यांग जनों का कहना है कि 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में विजय शाह ने दिव्यांग जनों का अपमान किया। हम लोगों के पास ये जो जानकारी है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 2019 में हमारे पास आए हैं, हम लोगों ने ये सूचना के अधिकार के माध्यम से सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्राप्त की है और उसके आधार पे हम लोगों ने इसके पूर्व में भी शिकायत दर्ज की थी। खंडवा शहर में इसकी अखबारों के माध्यम से सूचना भी पेपरों में आई थी। लेकिन कहने का यह होता है, तात्पर्य निकलता है कि चुनाव के समय ये मुद्दा उठता है। पिछले 3 वर्षों से इसकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है। अब जब भी जांच की बात करते हैं तो बोले फाइलें चल रही है, उसमें डिसीजन आ गया। अगर डिसीजन आया तो हम लोग चाहते हैं कि वो डिसीजन सार्वजनिक हो, मीडिया के माध्यम से हो एवं अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त जितने भी संगठन हैं उनके सबके सामने कम से कम ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो कि हाँ, अगर इनके पास जाति प्रमाण पत्र सही बना हुआ है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है उनसे, और अगर गलत जाति प्रमाण पत्र इनका बना हुआ है तो उसके आधार पर हम पूरे मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, इस प्रकार के कई राजनेता है एवं कई अधिकारी है जिन्होंने अपनी जातियों को काट छाट करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय अधिकार रक्षा मंच अनुसूचित जाति, हम लोग जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने अपना जाति प्रमाण पत्र सिलावट जाति का बनाया हुआ है, उसके खिलाफ आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसकी जांच पुख्ता डॉक्यूमेंट्स पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में जमा करके एफआईआर की हम लोगों ने मांग की है। और हमारे पास सारे एथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनके पिताजी द्वारा जाट जाति को काट के उसको सिलावट किया गया। हम लोग दिव्यांग हैं, हम 6 संगठन वाले हैं और 6 संगठन से मिल के हम लोग यहाँ पे एसपी ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे खिलाफ जो हमारे कुछ अपशब्द मंत्री विजय शाह जी ने जो बोला है उसके खिलाफ हम एफआईआर चाह रहे थे। उस एफआईआर के यहाँ दर्ज कराने के लिए हम लोग सारे दिव्यांग लोग आए हैं। पंधाना से है, पुनासा से है, बांग्ला, मतलब हर तरफ से, खालवा तक, हरसूद तक है। मतलब इन लोगों का सिर्फ एक ही है कि भाई एफआईआर होना चाहिए, और सिर्फ ये खंडवा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। हर मध्य प्रदेश के हर जिले का आदमी बोल रहा है कि एफआईआर होना चाहिए। हम इसलिए यहाँ तक आए। क्या हुआ क्या था? इन्होंने एक 3 तारीख को एक कार्यक्रम था इनका चारखेड़ा में, वहाँ पे इन्होंने हम लोगों को दिव्यांग की बजाय लूला लंगड़ा बोला। वहाँ तक ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लूला लंगड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा उनका कहना पड़ा। ठीक है, हम अगर नहीं बिगाड़ सकते तो आज इतनी पूरी तादाद के साथ इसीलिए आए कि आज आपकी एफआईआर कराना है। हम कैसे बिगाड़ सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। अभी हमने एडिशनल एसपी साहब को कागज़ दिए हैं एफआईआर के लिए, है ना। उन्होंने ये कहा है कि हम 2-3 दिन में इसको करवा देंगे। नहीं होती तो फिर वापस हम धरना देंगे यहीं, और फिर हाईकोर्ट में बैठेंगे। हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। इस पूरे मामले में शिकायत आने के बाद पुलिस ने आवेदनों को जांच में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि विजय शाह के वीडियो का परीक्षण करवाया जाएगा, तो वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा के जाति के मामले में भी जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है। अभी एक ये था कि पिछले दिनों 3 तारीख को ऐसा उनका आरोप लगा है कि 3 तारीख को माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी ने वहाँ पर फ़ोन करके और एक मंच पर बैठे हुए स्थिति में उन्होंने कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं जो अपमानजनक दिव्यांग बालकों को लगे हैं, उनके संगठन को लगे हैं। पर उन वीडियो की जांच करना आवश्यक है और उनने किस तरतब में बोला है उसकी जांच करना आवश्यक है। क्योंकि देखिए कि बिना जांच के
अभी ऐसे समय में कुछ भी कार्रवाई डायरेक्ट करना किसी भी को भी प्रभावित कर सकता है, तो पुलिस का दायित्व तो बनता है क्या सामने वाले की भी बात की मंशा समझी जाए और अन्य व्यक्ति की भी मंशा समझी जाए, वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है, सही क्या पक्ष है, उसके ऊपर फिर पुलिस को आगे बढ़ना उचित होगा। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनको संतोषजनक जवाब देकर हमने बताया है कि संबंधित अनुभागीय अधिकारी जो है उनके पास भेजा जाएगा। थैंक यू। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक इस पूरे मामले में जांच करते हुए मामले को सुलझाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।